अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हाउ टू ट्रेन योर चाइल्ड। आप अपने बच्चे की तरबियत कैसे करेंगे, उसे एक तरबियत याफ्ता कैसे बनाएंगे। हमारे यहाँ अमूमन जो मेन गलती हम लोग करते हैं, हम ये करते हैं कि बच्चा छोटा जब सीखने की उम्र में आता है और उसे स्कूल भेज दिया जाता है। आजकल क्योंकि इतना लोगों के पास टाइम नहीं है। जिस दौर में हम पढ़ते थे उस दौर में कम अज़ कम 6 साल के बच्चे को दाखिल करवाया जाता था, जब उसका मेंटली ग्रोथ एक लेवल पे जा जाता था। अब क्या है कि आप उसे प्ले ग्रुप से लेकर नर्सरी तक एक उसे चला देते हैं मशीन की तरह, और वो एक टर्मिनेटर की तरह काम कर रहा है इस दुनिया में। आपको इससे गर्ज नहीं है कि आपका बच्चा सीखेगा या डल हो जाएगा। आपको ये है कि हमारा बच्चा जा रहा है जी, स्कूल जा रहा है, एक अच्छे स्कूल में जा रहा है और वहाँ उस पर किताबों का इतना प्रेशर है। मैं ये नहीं कहता कि तालीमें नहीं होनी चाहिए, मगर मैं अपने तालीमी निज़ाम से बड़ा खायफ हूँ। देखिए, इस उम्र में आके मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो हम तालीम पढ़ के आए उसने मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में कोई काम नहीं किया। वहाँ ना मुझे ये सिखाया गया कि मुझे रोज़गार चूज़ कैसे करना है, ना मुझे ये सिखाया गया कि मुझे ज़िंदगी में अपने क्या मेहरात अपनाने हैं कि मैं एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकूँ। वहाँ हमें सिर्फ एक चीज़ सिखाई गई, हाँ जी पास हो गए, फेल हो गए। और भाई, पास फेल का फैसला ज़िंदगी करती है, एग्ज़ाम नहीं करता। आप पूरी दुनिया में जहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ का तालीमी निज़ाम इतना बेहतर है कि वो अपने बच्चों को प्रैक्टिकली तालीम देते हैं कि उसने दुनिया में, जिस दुनिया में जीना है, उस दुनिया में जीने के लिए सर्वाइव कैसे करेगा। हम क्या करते हैं, हमारा बच्चा स्कूल गया, वापस आया, आते ही एक सवाल होता है, हाँ क्या सीख के आए, क्या पढ़ के आए, पेपर कैसा दिया। ये इस तरह के जो सवाल हैं ये बच्चे को थका देते हैं। वो ऑलरेडी स्कूल से थक थका के, छोटा बच्चा, उसके लिए ये जो स्कूल है ये कोई इंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं है। हम उसे इंटरटेनमेंट रहने नहीं देते, हम उस पर इतना प्रेशर डालते हैं, ये याद कर लो, ये याद करना है, ये करना है। खेल खेल में नहीं पढ़ाते हैं बच्चे को। किसी दौर में जब हम छोटे थे, हमारी वालदा क्या करती थी कि जब हम रात को सोने के लिए बिस्तर पे जाते थे, तो वो उस वक़्त हमें नमाज या इस तरह की चीज़ें सिखाती थी, और वो आज भी हमें याद है। आप उस वक़्त जब बच्चा आपका स्कूल से आया, उसे बेहतर तरीके से वेलकम कहें, उसे बड़े अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा बिठाएं, उसका उतारें, रिलैक्स होने का मौका दें, फिर उसे थोड़ा खेलने का मौका दें। ना कि वो होमवर्क की किताबें लेके बैठ जाए और उसी वक्त वो स्कूल से आया फिर वो इसे एक बर्टन समझेगा, वो इसे रिलैक्स होकर नहीं पढ़ेगा। और ये आपके बच्चे के लिए कितना नुकसानदेह है ये आप नहीं जानते। उसकी ग्रोथ होगी मेंटली, हो सकता है वो नंबर बेहतरीन ले जाए, मगर आप ये सोचें कि माशरे का मुफीद फ़र्द बनेगा। अगर आप आज भी दुनिया के कामयाब तरीन लोगों की लिस्ट उठा के देखें तो वो लोग हैं जिन्हें स्कूल में कोई ज़्यादा नुमाया पोजीशन नहीं देते थे। नुमाया पोजीशन लेने वाले आज भी जॉब कर रहे हैं। उनकी सारी कोशिश, सारा जोर सिर्फ इसी बात पे था कि वो कमाएंगे कैसे और वो तालीम से क्या करेंगे। जी डिग्री हैं, फर्स्ट डिवीज़न की हैं, सेकंड डिवीज़न की हैं, आप अगर बच्चे को ट्रेन ही नहीं कर पाए तो आपकी फर्स्ट और सेकंड डिवीज़न फ्लॉप, आप किसी काम के नहीं हैं। देखिए, बच्चे को स्कूल आपने भेज दिया, वो वहाँ से पढ़ के आया, उसे थोड़ा खेलने का मौका दें, उसे ग्रो हो, उसके साथ हल्के फुल्की गुफ्तगू करें, हल्की फुल्की बातें करें। वो आपसे खुद शेयर करेगा अपने स्कूल की या कुछ इस तरह की बातें, तो ठीक है, नहीं तो उसे लीव इट, छोड़ दें, उसे कहने ना दें कि नहीं यार क्या करना है। अब उसमें ये है कि अगर वो आपसे ऐसी कोई गुफ्तगू करता है तो ठीक है, आप उसके देखें कि उसके खदशात, उसका खौफ क्या है, आप उसे दूर करने की कोशिश करें। माँ के लिए बेहतरीन टाइम अपने बच्चे को ट्रेन करने का वो है जिसमें वो रात को जब उसे लेके अपने बिस्तर पे सोती है, सुकून से रिलैक्स टाइम उसे रेस्ट करवाती है, उस वक्त वो उसकी ट्रेनिंग शुरू करती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से माशरा इस नहज पे पहुँच गया कि जब हम सोने के लिए जाते हैं, बेड टाइम हमारा वो एक्सीड कर गया, मिडनाइट से भी ऊपर निकल गया। ना आप सुबह उठते हैं, ना आपके बच्चे सुबह उठते हैं, थक जाता है बच्चा। इसमें आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। उसके लिए बेहतर तरीकाकार ये है कि आप ये देखें कि आपके बच्चे के लिए मौजू क्या है, ना कि आपकी चॉइस क्या है। आप चाहते हैं भाई, अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा नंबर लेना तो आपने क्यों नहीं लिए? आप भी तो लेते हैं। अच्छा जी, आप कहेंगे कि जी वो वक्त गुजरने के बाद अकल आई, तो उसे भी आ जाएगी। अगर अगर आपको अब अकल आ गई
और आप ज़िंदगी में कामयाब इंसान हैं, ठीक है। अगर आप इस ज़िंदगी में कामयाब इंसान हैं, आप सोचेंगे कि यार पिछली ज़िंदगी कैसी थी। अगर आपने ज़िंदगी इंजॉय, हर ज़िंदगी का एक एक लम्हा आपकी इंजॉयमेंट भी है, आपके लिए तरबियत के लिए भी है, आपका सारा मसला उसके साथ उसी तरह है जैसे होना चाहिए। मगर आप लोग क्या करते हैं? माज़रत के साथ हमारा आज का फरसुदा निज़ाम भी वही है कि जो मेरे टीचर ने सवालात पढ़े थे अपनी उस मैथ में, अगर वो अंग्रेज़ ने नहीं बदले ना, तो हमने भी नहीं बदले। हमें कुछ पता नहीं है। जो झूठ से हमने बच्चे को पढ़ाना था पढ़ा दिया, वहाँ से जो साइंस की थ्योरी है हमने पढ़ा दी। हमारी कोई साइंस की थ्योरी नहीं है। अच्छा जी, उसमें हमें पढ़ाया जाता है ये मुसलमान साइंस है, हमारे बड़े झूठ, मुसलमान साइंस है, फलां ने ये किया, फलां ने किया। अच्छा, ये नहीं बताना पसंद करेंगे कि उनकी मौत कैसे हुई, उन्हें मारा कैसे गया, उन्होंने ज़िंदगी कैसे जी? नहीं, उन्होंने ये किया। वो अंग्रेज़ हमारी तहकीकात पे काम कर रहे हैं भाई, उन्होंने तरक्की कर ली है, वो चाँद को छू रहे हैं, मरीख पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? यही बस कि जी वो सुल्तान पिदरमबूद, मेरा बाप सुल्तान था। ओ भाई, आप देखें आपने अपने हीरोज़ के साथ सलूक क्या किया है। क्या अलज़हरवी के साथ क्या उसका इख्तिताम कैसा हुआ, चलिए ये बताएं। अब ये ना आपको आपके टीचर ने बताया, ना आप अपने बच्चे को बताएंगे, उसे पता ही नहीं है। वो आपकी ज़िंदगी के जो हीरो हैं उन्हें फ्लॉप कर देंगे आप, और जो उनके एंटी थे आप उन्हें हीरो बना के पेश करते हैं अपनी तालीम में। ये तालीमी निज़ाम है हमारा, ऐसा ही है। अब वो जो मसले मैंने मैथ में पढ़े थे, आज मैं देखता हूँ मेरी बेटी के मैथ में भी वही 3 मसले, मेरे बच्चे वही 3 मसलों को पढ़ते हैं। और भाई मैंने क्या ले लिया उन 3 मसलों को पढ़ के, या मेरे टीचर ने भी वही 3 मसले पढ़े हैं। उसने ज़िंदगी के किसी प्रैक्टिकल लाइफ में उससे एक लम्हे के लिए नहीं इस्तेमाल किया होगा, ना उसे करना आता, उस्ताद को नहीं करना आता। कहाँ कहाँ लगाएंगे जी आप मसला फिसागोरस, मुझे बताएं। वो उस दौर के लिए ज़रूरी था मेरे भाई, इस दौर में इस दौर की जिद्दत है। आप इस दौर की जिद्दत को लाएं कि आप चलेंगे वो दकियानूसी ख्यालात के साथ और दकियानूसी चीज़ों के साथ, उसमें माजरत के साथ, जैसे अवाम आए ना जाहिल, वैसे हुक्मरान भी आए। आपके असातिज़ा ने हमारे जो टीचर थे जी, मैं अपनी बात करता हूँ कि जब मैं पढ़ता था प्राइमरी में, स्कूल में कोई सहूलत नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, ऐसा कोई मसला था, ठीक है। मगर उसके बावजूद हमारे टीचरों ने हम पे तवज्जो दी, क्योंकि स्कूल में एक क्लास में 11 बच्चे थे। और आज आप बड़ी फीसें देते हैं, ट्यूशन फीस देते हैं, हम ट्यूशन नहीं पढ़ते थे। आप अगर ये समझते हैं कि ये मोबाइल, ये कंप्यूटर, ये आपकी तरक्की है, तो आप इससे क्या गेन करते हैं, ये आपकी तरक्की है। अगर आप इससे कुछ गेन नहीं करते तो आपकी तरक्की है ही नहीं, आप ज़ीरो, फ्लॉप है। वो आप प्ले स्टेशन पकड़ लें, आप कंप्यूटर पकड़ लें, आपके लिए दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। आप खेलने के लिए इस्तेमाल करोगे, वीडियो देखने के लिए इस्तेमाल करोगे, मेरे भाई क्या करेंगे आप कंप्यूटर से? मुझे बताएं, आप प्रोग्रेसिव वर्क क्या सिखाते हैं अपने बच्चे को? आप बच्चे के मुस्तकबिल में उसकी तरक्की के लिए क्या सोचते हैं? कुछ भी नहीं। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है, जब आप बड़े स्कूलों में जाते हैं और वो आपके सामने डिमांड रखते हैं आपके बच्चे को ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। मैं एक स्कूल के बारे में जानता हूँ, नाम नहीं लेता, उसमें यह है कि वो बच्चा क्या जी, इसे कलर नहीं आने चाहिए, इसे 10 तक काउंटिंग आनी चाहिए, इसे ज़ुबानी और फिज़िकली रंगों की पहचान होनी चाहिए। अच्छा जी, मैं सिखा दूंगा। अच्छा जी, मैं सिखा दूंगा, तो आप क्या सिखाएंगे? बड़ी फीस लेके, डोनेशन आपको अलग से चाहिए, किताबें आप देंगे, बैग आप देंगे, बैच आप देंगे, अब सब कुछ आप दे रहे हैं, ठीक है, मेरे पैसों से। और उसके बाद क्या मुझे ये पूछने का हक नहीं कि जो मैं खर्च कर रहा हूँ मेरी औलाद पे कहाँ काम आएगा? है, वो है, मगर हम सवाल नहीं करते ना, हमें सिखाया नहीं गया सवाल करना। नस्लें गूंगी पैदा होती हैं हमारी। सवाल क्या करते हैं हम अपने बुजुर्गों पे, बूढ़े, हमारी एक आदत है, हम बच्चे पे चिल्लाते हैं। और मेरे भाई, जब हम बच्चे पे चिल्लाते हैं तो आपसे चिल्लाना सीख रहा है, आपने उसे कहाँ सब्र करके दिखाया? कहाँ उसे अफादियत बताई कि आपकी बेगम आपके लिए कितनी ज़रूरी है? कहाँ आपने उसे ये बताया कि बहन भाई एक दूसरे के लिए कितने ज़रूरी होते हैं? वो बच्चा माशरे में आएगा, उन रिश्तों में आएगा, उन रिश्तों में आने के बाद वो क्या करेगा? कभी सोचा? कभी नहीं सोचा, और हम कभी सोचेंगे भी नहीं। सोचते जिंदा लोग हैं, हम ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं, मुर्दा, जिंदा लाशें। बस
एक नहज में चलेंगे, एक सिमत में चलेंगे, जहां एक भेड़ चाल चल गई सब उसी तरफ चल पड़ेंगे। और कुछ तो बदलो, कुछ तो नया करो। आने वाली नई नस्ल के लिए, अपनी नस्ल के लिए अगर आप उसे नहीं सिखा सकते, उसे ट्रेंड नहीं कर सकते, उसे सिर्फ नंबरों की जंग में महसूस करके रख देंगे कि यार नहीं नंबर लेने हैं, नंबर लेने हैं, उसे मोटे मोटे ग्लासेस लग देंगे मेरी तरह, ठीक है। आप उसे मोटे ग्लासेस लगा के क्या देंगे? जिंदगी की खूबसूरती, वो बारीक भी नहीं सीखेगा। वो उसे माशरत सिखाएं, उसे दीन सिखाएं। दीन सिखा दें, दीन उसे सब कुछ सिखा देगा। दीन आपको बहुत कुछ सिखाएगा, आपको भी सीखना है, आप सीखते नहीं हैं। ये स्पीच एक स्पीच होकर रह जाएगी, लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे ना सुने। एक जंग है। अगर मैं अल्फाज से बोल सकता हूं, मैं अल्फाज से बोलूंगा। एक माँ अपनी बेटी की तरबियत कैसे करती है? कभी सोचा? कभी नहीं सोचा। आप बूढ़े हो जाएंगे और आप सोचेंगे आपकी औलाद का ख्याल नहीं रखती हो। भाई, आपकी तरबियत ने आपको रोटी खिलानी थी, आपकी तरबियत ने आपका ख्याल रखवाना था। आप उसे उस तरह ट्रेंड तो करते कि वो उसे ख्याल रखता। आप अपने बच्चों के सामने बहन भाइयों की बुराई करते हैं, अपने वालिदैन पे चीखते हैं, उस कमज़ोर पे चीखते हैं ना। कल को वो ताकतवर होगा, आप कमज़ोर होंगे, वो चीखेगा क्योंकि आपने उसे सिखाया ये है। भेड़िया भेड़िया इसलिए है कि उसका जहन ही चीर फाड़ता है। जो कमज़ोर है उसे मार दो, जो ताकतवर है उससे निकल जाओ। जंगल का कानून, और इस जंगल के कानून को हम फॉलोअर हैं। हम इस तरह नहीं चलते हैं कि क्या चलेगा क्या होगा। कबूतर की तरह खतरे को देख के आंखें बंद करने से खतरा टल नहीं जाता मेरे भाई। याद रखिएगा, हर वो चीज़ जो आप अपने लिए चाहते थे, आप चाहते हैं कि आपकी औलाद भी वो हासिल करे, मगर कैसे? क्या आपने कभी सोचा? हम प्रैक्टिकली तौर पे अपने बच्चों के लिए कितने इफेक्टिव हैं? नहीं, कभी नहीं सोचेंगे। सवाल हमारी ज़ुबान पे आने से पहले रोक दिए जाते हैं मेरे भाई। अगर आप भी ऐसा ही करेंगे, देखिए मुझे याद आया मौला अली शेर खुदा का एक बहुत अच्छा जुमला कि अपने बच्चों की तरबियत उस तरह ना करो जैसे तुम्हारी तरबियत हुई, क्योंकि वो तुम्हारे ज़माने में पैदा नहीं हुए, वो तुम्हारे ज़माने के नहीं हैं। उन्हें नई जिद्दत से तालीम दे। अपनी उस औलाद को उसे बादशाह बनने की तरकीब न दें, कभी उसे बादशाह किंग की तरह ट्रीट ना करें। उसे अगर आपको कुछ सिखाना है तो उसे बताएं किंग मेकर क्या होता है। याद रखिएगा, एक शेर के साथ इख्तिताम करूँगा। ताज़ा हवा के शौक़ में साकिनाने शहर, अब इतने न दर बनाओ कि दीवार गिर पड़े। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त।